हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बडी अकाउंटिंग हब। स्टडी बडी अकाउंटिंग हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वो रूल्स जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग हेड कितने प्रकार के हैं। अकाउंटिंग हेड 5 प्रकार के इसमें दिए हुए हैं। पहला एसेट, दूसरा एक्सपेंसेस, तीसरा इनकम, चौथा कैपिटल, पांचवा लायबिलिटी। इन्हीं पांचों हेड का रूल्स बना हुआ है जिसको पता करना है कि डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा, कब किस तौर पर हम लोग इस 5 कीवर्ड का डेबिट और क्रेडिट करते हैं। आज वही रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं वो रूल्स पर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के जरिए ये रूल्स बना हुआ है। इस रूल का 2 और नाम है, अमेरिकन रूल और डायमंड रूल, ठीक है। और एक और रूल बताया हुआ है अकाउंटिंग सिस्टम में जिसको कहते हैं गोल्डन रूल। वो आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जानते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। ये रूल स्पेशली अगर आप इस रूल को बहुत अच्छी तरह से अगर समझ जाते हैं तो ये रूल में कभी दिक्कत कहीं अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं आने वाली है, क्योंकि यही रूल एक बेसिक रूल है जिस रूल की वजह से अकाउंटिंग बहुत ही ईजिली वे में बन जाता है। सबसे आसान तरीका यही रूल है और ये रूल समझना भी बिल्कुल हार्ड नहीं है। ये रूल बहुत आसान है, मतलब एक बार आप इसको याद कर लिए, याद क्या मतलब समझ गए, तो आप आराम से इस रूल के जरिए अकाउंटिंग बनाने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। अब जानते हैं कि ये रूल में पांचों हेड के जरिए आप नीचे देख रहे होंगे एसेट, एक्सपेंसेस और आगे भी दिया होगा वैसे ही इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज़। अब बात करते हैं एसेट की। एसेट में जो है, एसेट क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया था। वो पहला वीडियो था दूसरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि कैश एंड विच इज़ कन्वर्टेबल इनटू कैश इज कॉल्ड एसेट। कैश या कैश में कन्वर्ट होने वाला सामान उसको एसेट कहते हैं। जैसे कैश तो है ही, प्लस बैंक से अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो आपको एसेट वो कैश के रूप में मिलेगा, तो वो एसेट हुआ। बिल्डिंग, कल को बिल्डिंग बेचते हैं तो आपको एसेट के रूप में मिलेगा। दीज आर कॉल्ड एसेट। व्हेन एसेट इंक्रीज, जब एसेट बढ़ रहा है तब उसके अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। जब एसेट घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब उसके अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है, क्रेडिट करते हैं। अब एसेट का क्या हेड होगा, एसेट का क्या होगा रूल अकाउंट का, मतलब वो कौन से बैलेंसेस में आएगा। वो हमेशा डेबिट बैलेंस में आता है, ठीक है, उसको डेबिट बैलेंस ही माना जाता है। वो सब आपको अभी बस समझना है, ठीक है। आगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आएगी, ठीक है। अभी आप कॉपी में सिर्फ नोट डाउन कीजिएगा, याद कीजिएगा, इसको नोट करके रखिएगा। आगे का वीडियो लेक्चर जब आएगा तब आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये क्यों हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस क्या है मैंने आपको पढ़ाया था। एक्सपेंसेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट पेड, स्टेशनरी आइटम, दीज आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। ये सारा एक्सपेंसेस है। बिजली का खर्चा, रेंट किराया का खर्चा, स्टेशनरी कुछ खुदरा आइटम, ये सारा क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है तो डेबिट करते हैं, एक्सपेंस जब घट रहा है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और आपने गौर से अभी देखा होगा एसेट और एक्सपेंस का रूल एकदम सेम चल रहा है। दोनों में जब इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, दोनों में जब डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अंडरस्टैंड। लेट्स कम टू इनकम। अब इनकम पे आते हैं। इनकम क्या होता है, इनकम मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रिसीव। बैंक में अगर हमने पैसा रखा है तो उससे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रिसीव। रिसीव मतलब मिलना, इंटरेस्ट मिल रहा है तो रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। रेंट रिसीव, आपने किराए पे दुकान दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ के कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपके बहुत सारे मतलब दुकान है,
आपका एक अपना खुद का है और भी नीचे है जो आपने दिया हुआ है, तो उससे आपको रेंट मिल रहा है, डैट इज़ कॉल्ड रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड। ये सारा क्या है, ये सारा तब इनकम जब इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करते हैं, उसके अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, और जब इनकम डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स कम टू कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? पूंजी, जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, मतलब बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीज़ें जो बिजनेसमैन बिजनेस में स्पेंड करता है, इन्वेस्ट करता है, और हम लोग बैंक में भी इन्वेस्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड कैपिटल। ये हमारा पूंजी है, कल को हमारा ये पूंजी बढ़ेगा भी। ठीक है, तो कैपिटल जब इंक्रीज कर रहा है तो अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज कर रहा है तो अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, लेट्स कम टू लास्ट हेड, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ में जो होता है, लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिटर, ओवरड्राफ्ट, जिसमें आपने को कल ना कल पैसा चुकाना है। क्रेडिटर है, आपने जिससे सामान खरीदा है उसको आपको पैसा देना है। ओवरड्राफ्ट, बैंक में आपने पैसा जितना रखा था उससे ज़्यादा आपने पैसा निकाल लिया, इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। वो सारा क्या है? कल बैंक आपसे पैसा लेगा, आपने ज़्यादा पैसा खर्च किया है तो आपको देना ही है वो बैंक को, इसीलिए इसको कहते हैं लायबिलिटीज़। ओके गाइज, ये समझ में आया? अब इसको रिकैप करते हैं। कितने तरह के अकाउंटिंग हेड हैं? 5। कौन कौन से? एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल। ठीक है, व्हेन एसेट इंक्रीज what should we do in account? Debited, and decrease credited. Okay, when expense increase, जब expense बढ़ रहा है तो debited, when expense decrease, घट रहा है तो credited। और एक्सपेंस में एक बात और जानना है आपको, एक्सपेंस में ड्राइंग और लॉसेस भी आता है, लेकिन उसका कोई हेड नहीं बना है, इसीलिए यहाँ नहीं आपको एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम होता है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन आपको मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि एक्सपेंसेस और ड्राइंग और लॉसेस सारे चीज़ें एक ही हैं, सारे एक्सपेंस है, खर्चा है, तो इन सभी को डेबिट करेंगे जब बढ़ेगा तो, और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब इनकम बढ़ेगा तो डेबिटेड, सॉरी गलत हो गया ना, इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डिक्रीज हो गया तो व्हेन इनकम डिक्रीज, डेबिटेड। कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो गैस क्रेडिटेड, डिक्रीज करेंगे तो डेबिटेड। लायबिलिटीज इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिटेड, डिक्रीज करेंगे तो डेबिटेड। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बार और एक बात बता देती हूँ कि एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम चलता है, जब वो इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, आप एक साथ भी लिख सकते हैं। और इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। ठीक है, ये ट्रिक है लर्न करने का, ये सबसे इजी ट्रिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लर्न करने का। ठीक है, ओके। अब मैं और भी जो पहले का वीडियो है वो सब भी देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा। ठीक है, ये पहले का जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी, उसको भी आप जाके पहले देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ओके।